अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ फर्म परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹50,000 ऑन 1st January 2013. Depreciation is to be provided annually according to fixed installment method. The useful life of the asset is 10 years and residual value is 10,000. हमारे पास जो मशीनरी है उसकी 50,000 कीमत है, हमने जो ख़रीदी है। तो जब हम ख़रीदते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, हम लोग एसेट को डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो वो डेबिट होते हैं और जब हमारे पास एसेट डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है। तो कैश भी एसेट है, कैश हमारा रिड्यूस हो रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है। तो फिर हमारे पास उसने डेप्रिसिएशन, हमें यहाँ पे रेट गिवन नहीं तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ होगा क्योंकि उसकी यूज़फुल लाइफ गिवन है, उसकी रेजुअल वैल्यू 10,000 गिवन है। कहते हैं शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर एंड फाइंड आउट द एनुअल डेप्रिसिएशन। तो एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन के नीचे हम लोग पहले अपना फॉर्मेट जो है वो बनाते हैं। फॉर्मेट ऐसे हम लोग अपना फॉर्मेट बनाएंगे, डेट डिटेल रुपीज़, डेट डिटेल रुपीज़, और ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो अब इसमें आप नीचे एक हेडिंग दे लोगे, उसको किस चीज़ की आपने हेडिंग देनी है, वर्किंग की। आप लोग क्वेश्चन में वर्किंग की हेडिंग दोगे। उसमें आप लोगों ने क्या करना है, फार्मूला लिखना है किसका, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या फार्मूला है आपके पास, जो आपके एसेट की वैल्यू है, जो टोटल वैल्यू ऑफ एसेट है, यहाँ आप उसे डेप्रिशिएबल वैल्यू भी लिख सकते हो, डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एसेट। और इसमें से आपने लेस क्या करना होता है, इसमें से आप लेस करते हो स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का सेकंड नेम ही रेजुअल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय जो उसकी वर्किंग लाइफ होती है, वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट हमें बुक में कितनी गिवन है, उसने हमें बताया है कि उसकी टोटल वैल्यू है 50,000। हम ये भी लिख सकते हैं टोटल वैल्यू ऑफ एसेट लेस रेजुअल वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ या यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर्स। तो यहाँ पे 50,000 हमारे पास उसकी टोटल वैल्यू है जो हम डेप्रिशिएट करने जा रहे हैं, जिसे मैंने डेप्रिशिएबल अमाउंट का नाम दिया है। लेस स्क्रैप वैल्यू है हमारे पास 10,000 डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ है उसकी 10 ईयर। ठीक है, तो हमारे पास इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी आएगी, 40,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 10 ईयर। तो 4,000 हमारे पास इसकी क्या आई है, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन हमारे पास किस मेथड से आई है, स्ट्रेट लाइन मेथड से। जब हमें परसेंटेज गिवन नहीं होती तो हम फार्मूला लगाते हैं। क्या फार्मूला है, डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट। तो टोटल लाइफ ऑफ एसेट माइनस रेजुअल वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट, ये भी वही चीज़ है। तो यहाँ पे 50,000 हमें उसकी वैल्यू गिवन थी, 10,000 स्क्रैप वैल्यू थी, डिवाइडेड बाय 10 जो हमारे पास ईयर गिवन है उस पर डिवाइड किया है। तो 4,000 हमारे पास जो डेप्रिसिएशन रेट है वो आ गया। अब हमने जब एसेट ख़रीदा है, यहाँ पे भी हमें डेट गिवन है और डेट उसने दी है 1st January 2013 और 4 साल का उसने हमें डाटा बोला। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट
कितने की मशीनरी हमने खरीदी? 50,000 की। जब खरीदी तो हमारे पास क्या एंट्री हुई? मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, तो इसलिए इसकी डेबिट साइड पे हम लोग इसकी अमाउंट को लिख रहे हैं। और डेप्रिसिएशन हमारी एनुअल बेस पे है, तो 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन होगी। डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमने निकाल ली है और स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए हर साल वही डेप्रिसिएशन यूज़ होगी। जो 4 साल हमने उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है उसमें वही डेप्रिसिएशन की अमाउंट हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास 50,000 में से 4,000 लेस हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास जो है वो इसका बैलेंस कैरेड डाउन, वो कितना बचता है हमारे पास? 46,000। टोटल वही हो गया 50,000। अब देखें कि अब ये वैल्यू नेक्स्ट में ट्रांसफ़र होगी और उस साल के लिए ये बुक वैल्यू होगी। अब ये हमारे पास फिर 1 जनवरी तो है, लेकिन 2014 यहाँ पे बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 46,000। इसमें कोई सेल परचेज नहीं हुई, तो 31 दिसंबर 2013 में इसकी डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड सेम डेप्रिसिएशन चलेगी 4,000। ठीक है, 46,000 में से 4,000 लेस हुआ तो बैलेंस कैरेड डाउन 42,000 आ जाए। टोटल वही 46,000। ठीक है, और ये नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसका ये क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस, यानी उस साल की ये बुक वैल्यू है स्टार्ट में 46,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब हम लोग किसी एसेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो वो उस साल में उसकी बुक वैल्यू रह जाती है। अब जैसे इस साल में इसकी बुक वैल्यू ये रहेगी, अब इधर जो बैलेंस ट्रांसफ़र हुआ है इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होगी, जो अमाउंट आएगी वो इसकी बुक वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पे इसकी 42,000 अमाउंट है। 31 दिसंबर 2014 को डेप्रिसिएशन अकाउंट वही हमारे पास 4,000 डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने कोई ड्यूरिंग द ईयर और इन दैट 4 ईयर हमने कोई भी सेल या परचेज़ नहीं की है, तो इसलिए हम लोग ऐसे ही चलते जा रहे हैं कि हर साल सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करते जा रहे हैं। तो 42,000 में से 4,000 लेस कर दिया तो हमारे पास 38,000 आ गया। टोटल हमारे पास वही बनेगा 42,000। अब ये 3 ईयर की तो हमारे पास हो गई। टोटल उसने हमसे 4 ईयर की डेप्रिसिएशन मांगी थी कि 4 साल की आपने इसका अकाउंट बनाना है। तो अब ये 4th ईयर में एंटर हो रहा है। 1 जनवरी 2016 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है? अगले साल जो ट्रांसफ़र होना है, जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट के लिए ओपनिंग होगा। तो 2016 में ही अब हमारी 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन है अकाउंट 4,000, और जब 38,000 में से 4,000 लेस हो जाएगा हमारे पास, तो बैलेंस कैरेड डाउन 34,000। ठीक है, टोटल वही हमारे पास आ गया 38,000। अब हम लोग इसे नेक्स्ट में ट्रांसफ़र करेंगे। 1 जनवरी 2017 बैलेंस ब्रॉट डाउन 34,000, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन क्लोज होता है। उसने हमसे सिर्फ 4 साल की डेप्रिसिएशन मांगी थी, ये चेक कर लें। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, तो हमने 4 साल जो हैं वो
और उसने कहा कि आप एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करें। हमने इसका फार्मूला लगाया और एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल ली, जो हमारे पास क्या आई है 4000। फिर हमारा 31 दिसंबर 2016 को जो है वो 34,000 ही आंसर आया है। 4 साल की हमने मशीनरी का अकाउंट शो कर दिया है। 2013, 14, 15 और 16 ये टोटल 4 ईयर बने और फिफ्थ में हमने जस्ट बैलेंस ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि हम लोग एसेट्स अकाउंट को उस वक्त तक क्लोज़ नहीं कर सकते जब तक उनकी वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी चीज़ में कोई इशू हो या फिर आपको फार्मूला समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।